सो हाय एवरीवन। सो आरएसआई सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जिसमें मैं 10 से ज़्यादा तरीके बताऊंगा एक इंडिकेटर को यूज़ करने के, और आपको 10 अलग अलग नज़रिए और पर्सपेक्टिव मिलेंगे कि एक इंडिकेटर को कितने अलग तरीके यूज किया जा सकता है, और फिर आपको उसमें से एक या दो अच्छे लगेंगे जो आप अडोप्ट कर सकते हो। और इतना एक इंडिकेटर पे इतनी बड़ी सीरीज अब तक कोई लेके नहीं आया, खास करके आरएसआई पे, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है क्योंकि एक लीडिंग इंडिकेटर है। सो इस सीरीज में एक स्ट्रेटजी मैंने बता चुका हूँ कि आर एस आई 70-30 को सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैसे काम करना है। अगर सपोर्ट है तो प्राइस नीचे से ऊपर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस है तो 70 को क्रॉस करके नीचे की ओर आना चाहिए। अब दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अप है कि डाउन है। बस अगर अप है तो आरएसआई आता है और नीचे से ऊपर जाता है, 30 के नीचे आता है, ठीक है। 30 के नीचे आरएसआई आता है और जब ऊपर जा रहा होता है तो इधर ही बाई करना है और 70 पे आपको एग्जिट करना है, सिंपल। और अगर ट्रेंड डाउन है सो आरएसआई ऊपर आएगा 70 से, और जब वो 70 के नीचे जा रहा होगा तो पहली ही कैंडल में आपको सेल करना है या ऑप्शन बाई करना है, और 1:3 हमारा टारगेट रहेगा। ये दूसरा नज़रिया है। ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो आरएसआई को 70-30 जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से। आपको कुछ नहीं करना, इसमें बस ट्रेंड देखना है कि अप है कि डाउन है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और स्ट्रेटजी जितनी सिंपल होती है उतनी ही अच्छी काम करती है। सो आप इनको हल्के में मत लेना। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो। अगर 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है सो आप उसको एज ए अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं। और 200 मूविंग एवरेज अगर फॉलिंग है तो आपको डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो। उस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमें आरएसआई अप ट्रेंड में 30 से ऊपर जाने लगता है तब एंट्री लेनी है, और डाउन ट्रेंड में 70 के नीचे आता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो ये एक डाउन ट्रेंड है, ये देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग है एकदम, और डाउन ट्रेंड में आपको 70 का प्राइस मिला और 70 से नीचे ये देखो यहाँ पे एग्जिट होगा। पहली ही रेड कैंडल जहाँ पे नीचे आया एंट्री ले लेंगे, और काफ़ी बड़ा टारगेट है, आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। जो भी बड़ी कैंडल बनेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर स्विंग का स्टॉप लॉस, जो भी बड़ी कैंडल बनेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस, और ऐसे करके आप इसको ट्रेल कर सकते हो। सो बहुत अच्छा ट्रेड मिला। इस पे ट्रेड कम मिलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रेड मिल जाएंगे इस पे। सो ये अप ट्रेंड है तो इसमें हम देखते हैं कि 40 के नीचे का कुछ हमें मिले। सो एक ये ट्रेड हमें मिला यहाँ पे, बट एनीवे ये उतना अच्छा चल नहीं पाया। देखो आरएसआई का डाइवर्जेंस मेंटेन रहा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आरएसआई कितना ऊपर है और प्राइस कितना नीचे आया है। बट एनीवे ये हमारा प्रॉपर एग्जांपल नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे और एग्जांपल्स ढूंढते हैं। ये देखिए मूविंग एवरेज फॉलिंग है एकदम, ये 70 के ऊपर प्राइस गया। जब भी एग्जिट करने आने लगेगा तब हमें लेना है, यहाँ पे लेना है और यहाँ ट्रेल करना है। एनीवे स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन दोबारा से आप एंट्री ले सकते हो। एग्जैक्टली वहीं से नीचे आ रहा है, पहली रेड कैंडल पे दोबारा एंट्री हो सकती है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जस्ट 70 के पास से घूम के आया है, लेकिन स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड मिलेंगे। स्टॉक्स में आपको इसको पक्का कंसिडर करना चाहिए। एक ये ट्रेड आपको मिला, बहुत ही अच्छा ट्रेड। मूविंग एवरेज राइजिंग है और ये देखो 30 के नीचे आया, जैसे ही क्रॉस होने लगे पहली ही कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, और आपको छोटी कैंडल है 1:3 इजीली मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं, यहाँ तक प्राइस जाके आया। सो
कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। जो दूसरी अप्रोच है आरएसआई को यूज करने की, कि जस्ट हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता लगाना है 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से, और जस्ट हमें ये देखना है कि 30 के नीचे आके ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, सो जस्ट बाई कर लेना है, और 70 के ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो हमें बाई कर लेना है। कोई और एग्जांपल मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं HDFC। इस पर ट्रेड कम मिलेंगे बट जो मिलेंगे अच्छे चलेंगे। ये देखो एक ट्रेड बहुत ही अच्छा, यहाँ पे RSI 30 के नीचे आया और पहली कैंडल पे आपने एंट्री ली, लेकिन एनीवे स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन बट एनीवे प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे है तो आप एंट्री नहीं लेंगे इसमें। ये देखो प्राइस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो ये एग्जांपल हम कंसिडर नहीं करेंगे, मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल, यहाँ पे मूविंग एवरेज फॉलिंग है। ये देखो मूविंग एवरेज यहाँ पे फॉलिंग है। ये देखो थोड़ा सा प्राइस इसके ऊपर गया, बट एनीवे जैसे ही 70 को क्रॉस करने लगेगा आपको एंट्री लेनी है, और ये तो बहुत ही अच्छा चला। सो इस पे ट्रेड कम मिलेंगे स्ट्रेटजी पे, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आएगा। वो देखते हैं कुछ। ये भी ये ट्रेड भी आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा सेटअप है। प्राइस ये फॉलिंग है और एकदम देखो 70 को एकदम टच कर गया जस्ट, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलेगा, और ये बेरिश कैंडल बनी तो इस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।